ये बात जहाँ दलित की बात आप कर रहे हैं, दलित कौन कह रहा है कि दलित पर विशेष फोकस कर रहे हैं? आप बताइए कौन कह रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स बता। मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए सबके साथ है। और देश की राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ले लिया है बड़ा फैसला, जहां विधानसभा 2027 के चुनाव पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ में उनसे जानेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो बड़ा फैसला लिया, जो संसद से लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर अब दलितों पर उनका फोकस है और उस फोकस को लेकर के इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अखिलेश जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जैसे 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज के सांसद अब दलितों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से पीडीए पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्यान दे रहे हैं, वहीं पर सवर्ण भी हैं। सवर्णों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रतिक्रिया दिखाई और उत्तर प्रदेश में एक तरफा प्रतिक्रिया दिखी है और बीजेपी की सीटें जो कम आई है, उसी तरीके से यदि उत्तर प्रदेश के में 2027 के चुनाव में यदि प्रतिक्रिया दिखाया तो जिसके साथ भी जाएगा सवर्ण, वह निर्णायक सवर्ण का वोट होता है। सवर्ण जिसके साथ चला जाएगा निर्णायक वोट माना जाएगा, निर्णायक जीत मानी जाएगी। रही बात पीडीए की, पीडीए सबके साथ है, उन्हीं की कोई हकदार नहीं है, पीडीए सबका है। और पीडीए के साथ जो है हर पार्टियां अपना अपना प्रयास करती हैं और हर प्रत्याशी पीडीए से भी वोट मांगता है और सवर्णों से भी मांगता है, यानी कि सभी जातियों से वोट पा करके तभी कोई प्रत्याशी जीतता है। जहां जातिवादी पार्टियां आती वहीं पर एक दो सीटें लेकर के रह जाती हैं। आप उदाहरण उत्तर प्रदेश का देख भी रहे हैं, जो अन्य जातिवादी पार्टियां हैं वह 2-4 सीटों में ही सीमित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के साथ जो उनका नारा है और उस उद्देश्य पर काम कर रही है, तो उस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि अगले 2 पंचवर्षीय से 3 पंचवर्षीय से, चाहे वह लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी। एनडीए लगातार सरकार बना रही है और 2027 में भी हमारा विश्वास है कि वह मजबूत एनडीए एक मजबूत मेजॉरिटी लेकर के 2027 में फिर से सरकार बनाएगी। तो अखिलेश जी, एक सवाल हमारा ये है आपसे कि जिस तरीके से पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है और वहीं पर अब दलितों के ऊपर फोकस कर रही है, तो जो पिछड़ा है और अल्पसंख्यक है वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ में है कि भाजपा के साथ में? देखिए, अल्पसंख्यक और पिछड़े की बात जो कर रहे हैं वो सबके साथ हैं। और रही बात जहां दलित की बात आप कर रहे हैं, दलित कौन कह रहा है कि दलित पर विशेष फोकस कर रहे हैं? आप बताइए कौन कह रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स बता। मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए सबके साथ है और दलितों में सबका वोट रहे। जो मेहनत करता है, जो दलितों के बीच में जाता है, जो दलितों के हक के लिए लड़ता है, उसके साथ रहती है। जहाँ जहाँ क्षेत्र वाइज जो ऐसा समीकरण बनता है, यह जो रिपोर्टें हैं गलत है। और पीडीए सबके साथ है और सवर्ण भी सबके साथ है, कोई एक तरफा किसी का नहीं है। और सभी जातियाँ जहाँ जिसका लाभ होता है वहाँ जाती हैं, इसलिए कोई पीडीए मान लें कि इन्हीं के हैं, तो ऐसा नहीं है। 2027 में एनडीए की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और रही बात अभी तक जो आप बता रहे हैं, लोकसभा में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, वह एक नाराज़गी का कारण था। अब नाराज़गी ख़त्म है, अब दोबारा नहीं आने वाली है इतनी बड़ी सीटें। और जो इनकी मेजॉरिटी आई हुई थी समाजवादी पार्टी की, उससे भी कम इस बार आने वाली है, यह हमारा दावा है। तो अखिलेश जी, जिस तरह से
इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत की जो दावेदारी है वो दलितों को दी है, तो भाजपा ने अपनी क्या हार को ये नाराज़गी बताई है कि प्रत्याशियों की या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी? जी, प्रत्याशी तो कुल मिलाकर के सोच रहे थे मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, मेहनत नहीं किए। जो सर्वे में आया था कुछ सीटों पर बदलाव करना था, यह आवश्यक भी था, जो सर्वे में हमें भी दिखा। और यदि सीटों में बदलाव हो जाता तो ये नाराज़गी न दिखती। जो आम जनता लोकल प्रत्याशी से नाराज़ थे और वह नाराज़गी चुनाव में दिखी। लेकिन आगे जो सर्वे में तैयारी की गई है और तैयारी में मजबूत स्थिति में एनडीए मजबूत हुआ है, और आगे भी जो अन्य एनडीए में दल हैं वह भी अपने संगठन में बदलाव कर रहे हैं, लगातार बदलाव कर रहे हैं। और मैं भी अपने राष्ट्रवादी पार्टी के संगठन में लगातार बदलाव कर रहा हूं, और पहले से मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन लगातार विस्तार करते जा रहे हैं हम। और पूर्ण विश्वास है कि 2027 में राष्ट्रवादी पार्टी मजबूत स्थिति में उभर करके एक बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर करके आएगी, यह हमारा विश्वास है। तो जिस तरह से अब यानी कि आपकी सरकार बन चुकी है, संसद में बहस हो रही है, तो क्या कहेंगे? जिस तरह से अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े लोगों की बात होती है, तो वहीं पर सबका साथ सबका विकास इस बार सबके पास पहुंचेगा, तो 2027 में बदलाव दिखेगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जो है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े जितने लोग हैं, शोषित, वंचित, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी है और सबके लिए काम कर रही है। और जहां कोई समस्या होगी, कोई भी आम जनमानस हमसे बताए, मैं सरकार तक उनकी बात पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। उनके काम जो भी होंगे मैं करवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सबके साथ है और सबके लिए काम कर रही है, किसी एक विशेष जाति या धर्म के लिए काम नहीं कर रही है। यही मैं कहना चाहूँगा कि आम जनमानस यदि नहीं पहुँच पा रही सरकार तक, हमारे माध्यम से बताए, मैं उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए काम करूँगा, उनका काम कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। सरकार से मैं अपील करूँगा, जो सबका सरकार सबकी है, हर आम जनमानस चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, काम सबका होगा और सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी अगर वंचित रह गया है तो हमारे माध्यम से वह अपनी बात पहुंचाए, मैं सरकार तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, जहां यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जहां अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है, जहां उनका मुख्य फोकस दलितों पर है, जहां संसद में भी अगल बगल उनके दलित सांसद बैठ रहे हैं, तो वहीं पर इसको लेकर के हमने खास बातचीत किया, जहां पर इन्होंने बताया है कि मीडिया रिपोर्ट्स गलत है और जो दलित है वो पूरा का पूरा एनडीए भाजपा के साथ में है, और वहीं पर सबका साथ सबका विकास सभी तक के पहुंच रहा है। 2027 में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, यह पूर्ण बहुमत के साथ में और पूरी मेहनत के साथ में फिर से भाजपा सरकार का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। तो वहीं पर हमने बात किया है कि जिस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बारे में नेता बात तो करते हैं, क्या सबका साथ सबका विकास आप तक के पहुंच रहा है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।